अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉलिटिकल टॉक में आपको कहेंगे खुशामदीद। जैसे कि आपके इल्म में है कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ समाजी और सियासी और ताजिर बरदरी को मदऊ करते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल हो, तिजारती सूरत हाल हो, माशी सूरत हाल हो, उस पर फिर हासिल रोशनी डालते हैं हमारे गेस्ट। और आज हमारे साथ सेमी होम्स के CEO मौजूद हैं, इकबाल अदवानी साहब। इकबाल साहब, जैसे कि आपको इल्म है कि मुल्क में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है महंगाई की सूरत में, और आप महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, आप क्या कहते हैं? देखिए, महंगाई को तो पाकिस्तान में खैर हर साल बढ़ती जाती है, इससे दो राय नहीं है। किसी एक गवर्नमेंट पे तो हम ब्लेम नहीं कर सकते ये। लेकिन इस गवर्नमेंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको इन चीज़ों में ख़त्म करने में कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। कि इन लोगों ने अपनी एनर्जी, इस गवर्नमेंट ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने अपनी एनर्जी सिर्फ अपोजिशन को नीचा दिखाने के में सर्व कर दी है। हर किसी गवर्नमेंट की एक लिमिटेड एनर्जी होती है, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो हर चीज़ लिमिटेड है। उन्होंने हर चीज़ अपने वजीरों को, अपनी हर चीज़ों को, जिसको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जिन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए था, वो सब चीज़ें उन्होंने उस तरफ रखी, अपनी पूरी मशीनरी उनको दबाने में लगा दी और इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये महंगाई बढ़ती गई और बढ़ गई। वरना इस तरह कभी होता नहीं। अगर इनकी एनर्जी इस पे सर्फ होती, इनके पास पॉलिसी बनाते किस तरह से फेस करना है इन प्रॉब्लम को, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी दूसरी ओपोजिशन को दबाने में सर्व कर दी। इस वजह से महंगाई बढ़ती गई और मुझे लगता है यही सिलसिला जारी रहा तो महंगाई और बढ़ जाएगी। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो PTI की गवर्नमेंट है और वज़ीर आज़म इमरान खान के आइंदा दोबारा मुंतखब हो सकते हैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर? देखिए, दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान में तो जो भी गवर्नमेंट आई है वो कभी अपने जो स्टेटमेंट स्टार्ट में देती है गवर्नमेंट आने से पहले, जो कमिटमेंट करती है उस पर तो कोई पूरा नहीं उतरता। सिर्फ इमरान खान के हवाले से नहीं कह सकते हम कि पाकिस्तान में तो ये हिस्ट्री रही है। लेकिन इन लोगों ने अपनी पूरी तवज्जो एक ऐसी चीज़ पे सर्व कर दी जिस पे सर्व नहीं करना था, और इनको इस तरफ ध्यान देना था। तो इसलिए इनको ज़्यादा प्रॉब्लम दूसरी गवर्नमेंट जो पिछली हिस्ट्री में आई है उनसे ज़्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम इसलिए आई कि इन्होंने अपनी जो मेन जो इनको जो जिस चीज़ पे काम करना था उस पर कम किया और बाकी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दे दिया, जिसकी वजह से ये हालात हो गए। ताजिर बिरादरी तो बहुत धूल की बात है। ये गवर्नमेंट फिलहाल तो किसी की तवक्को पे पूरा नहीं उतर सकी, और बाकी बिजनेस पॉलिसी तो इन लोगों ने अभी तक दे ही नहीं पाए। क्यों? मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान, बेसिकली जो पाकिस्तान है ना, वो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो मैन पावर करता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मैन पावर ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, जिससे रेमिटेंस आते हैं और इस मुल्क का पहिया चलता है। और बाकी सेकंड जो आप आ जाओ तो वो एक्सपोर्ट हम लोग जो करते हैं। अब जो एक्सपोर्ट के जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसका रॉ मटेरियल ज़्यादातर बाहर से आता है। इन लोगों ने दूसरी गलती ये की कि इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी कि जो रॉ मटेरियल था वो भी महंगा हो गया। जब रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो इंडस्ट्रियाँ काम करना छोड़ दी। इंडस्ट्रियाँ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो गई, कहाँ से एक्सपोर्ट होगा? पहली तो चीज़ ये, जब एक्सपोर्ट ही आपकी डैमेज हो जाएगी आपका, और फिर दूसरा जो कोविड हुआ इस साल, इस वजह से आपका जो मैन पावर बाहर जा रहा था वो भी कम हो गया, बल्कि जो मैन पावर आपका बाहर था वो वापस आ रहा है। तो सीधी बात है, ये हालात तो ख़राब होने ही है, और इनके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात अगले 2-3 साल भी सही हो सके। देखिए, अभी आज की पोजीशन में ये है कि अभी आज की पोजीशन में इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी ऐसी इमेज बन गई है कि अब उनकी बातों पे बिलीफ खत्म हो गया लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक वक्त आए, आपने जो बातें की थी लोगों का एक ट्रस्ट था, अब आप एक बात पे भी पूरा नहीं उतरे, तब ट्रस्ट डेफिसिट इतना हो गया है कि जब आपके जो इंटरनल, आपके जो यहाँ के लोग का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तब अब इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बात पे कौन यकीन करेगा? क्योंकि आप हर बार कुछ भी कमिटमेंट कर रहे हैं उससे फिर आप मुकर जाते हैं, कमिटमेंट करते हैं पूरा नहीं उतरते, और फिर उसको फकरी अंदाज में आप बयान करेंगे कि तो यू टर्न लेना चाहिए। जब आप इस तरह खुद पर्सनली आके ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इमेज तो ख़त्म ही हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में इनकी बात पे कोई बिलीव करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। बजट जब बनता है उस दौरान आपको ऑन बोर्ड लिया जाता है, आपसे तजावीज़ तलब की जाती हैं? नहीं, तजावीज़ दी गई है इनको कि पहले तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया से हाई किया हुआ था, 11% अभी भी इनका इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि कोई भी उस इंटरेस्ट रेट को पे करके अपनी इंडस्ट्री नहीं चला सकता। तो सबसे पहले तो इनको इंटरेस्ट रेट कम कर देना था, जो उन्होंने बहुत टाइम लगाया, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है दूसरों मुल्कों से कंपेयर करें। फिर उन्होंने रॉ मटीरियल महंगा कर दिया, जिससे फिनिश गुड में कन्वर्ट होती थी जो चीज़ें, यानी फिनिश गुड यानी जो चीज़ें एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट की जाती थी, उसका रॉ मटीरियल उन्होंने इतना महंगा
कर दिया तो एक्सपोर्ट डैमेज हो गई, प्लस इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रख दिया तो कोई इंडस्ट्री लगेगी कैसे, तो बैठना ही बैठना था और जॉब क्रिएट तो बहुत दूर की बात हो गई। देखिए बरामदात में तो इसी तरह, एक्सपोर्ट में तो इसी तरह इजाफा हो सकता है कि पहले जो चीज़ें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इंडस्ट्री को, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसको सस्ता कर देना चाहिए। पाकिस्तान में मेडिसिन जो बनती हैं ज़्यादातर रॉ मटेरियल इंडिया और चाइना से आता है, लेकिन इंडिया का जो रॉ मटेरियल आता है वो बहुत बेस्ट क्वालिटी है, उससे मेडिसिन बहुत अच्छी बनती है। चाइना के रॉ मटेरियल में वो क्वालिटी नहीं है। तो इस तरह इंडिया से जो रॉ मटेरियल मेडिसिन में यूज़ हो रहा है उसको बिल्कुल सस्ता कर देना चाहिए। बाकी जितनी भी चीज़ें जो इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके प्राइस कम कर देने चाहिए। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, इंडस्ट्री चलेगी तो जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो गुर्बत में कमी होगी। यही एक ऑप्शन है। और बाकी इंटरेस्ट रेट को जितना कम कर सकते हैं कम करें कि इंडस्ट्रियाँ नहीं लग सकें। मौजूदा हुकूमत को अपनी मियाद पूरी करनी चाहिए, आप इस हक में हैं क्या पीटीआई की हुकूमत को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए? देखिए कोई भी हुकूमत हो एक डेमोक्रेटिक माहौल में तो उसको पूरे 5 साल करने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इस हुकूमत को किसी दूसरों से खतरा नहीं है, इस हुकूमत को खुद से ही खतरा है। मुझे लगता है ये अपना वज़न से ही गिर जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है और इनके पास सिर्फ एक ही बस नारा है कि बस वो चोर है, वो डाकू था। जब आप अपोजिशन में थे यही नारा आप कहकर यहाँ आए, जब आपको पब्लिक लाई है तो वो तो एक्सेप्ट कर चुकी है ना कि हाँ भाई वो चोर थे, आप अच्छे हो। अब आपको प्रूव करना है कि आप अच्छे हो, लेकिन आपके पास पुराना ही नारा है और पब्लिक के लिए आपके पास कोई बात नहीं है, तो शायद ये खुद अपनी गलतियों की वजह से गिर जाएगी हुकूमत। मौजूदा अपोजिशन की जो तहरीक है हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, क्या आप लोग इनके साथ हैं? नहीं, अपोजिशन को मैं इसलिए तो सपोर्ट नहीं कर सकता कि ये गवर्नमेंट गिराने के लिए अगर निकले हैं, तो इस तरह तो गवर्नमेंट गिरानी नहीं चाहिए और गिरनी भी नहीं चाहिए। इनको मैं इस चीज़ में इतना सपोर्ट कर सकता हूँ, अगर ये महंगाई के इशू के लिए निकलते हैं कि महंगाई बहुत है उसको कंट्रोल करे, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी दे, गरीबों के लिए कोई पॉलिसी दे या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी दे, इस हद तक तो इनको सपोर्ट किया जा सकता है। बाकी अगर ये सोच बोलें कि गवर्नमेंट चली जाए तो ये कोई यानी ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा कैसे हो सकता है? देखिए करप्शन का खात्मा तो पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो ही रॉन्ग है, तो यानी वो ख़त्म हो ही नहीं सकता। वो बेसिक स्ट्रक्चर को हम नीचे से अगर चेंज नहीं करेंगे इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। यानी बेसिक स्ट्रक्चर से मेरी मुराद ये है कि आप एक एसएचओ को ले लें, अब एक एसएचओ को ले लें, उसके इख्तियारात इतने हैं कि वो दिन के 10 लाख कमा सकता है, लेकिन उसकी सैलरी इतनी है कि वो अपना घर भी नहीं चला सकता। इसी तरह कस्टम में, कोर्ट में, कचहरी में, जजों में, जितने भी पुलिस में कहीं भी आप चले जाए सबके साथ यही है कि उनकी सैलरियाँ इतनी हैं कि वो अपना घर भी नहीं चला सकते और उनके इख्तियारात इतने हैं कि वो लाखों रुपए रोज़ के कमा सकते हैं। तो कैसे करप्शन ख़त्म होगी? इस मुल्क से गुर्बत की तखफीफ कैसे मुमकिन है? गुर्बत का खात्मा कैसे किया जा सकता है? देखिए गुर्बत का खात्मा तो किसी गवर्नमेंट के हाथ से तो नहीं हो सकता, ये तो हर किसी को अपने यानी इंडिविजुअली भी अपनी कैपेसिटी में करना पड़ेगा। वो इस तरह करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ कि खैरात से कभी गुर्बत ख़त्म नहीं होती, गुर्बत हमेशा ख़त्म होती है इंसाफ से। अब इंसाफ हर किसी को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में देना पड़ेगा। जैसे कि एक मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे ज़्यादा जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी अगर मैं इंसाफ देना चाहता हूँ, क्योंकि हर किसी को अपनी सोसाइटी में खुद को इंसाफ देना पड़ेगा। जिसके पास जो चांसेस हैं जो है वो इंसाफ देना शुरू करे, अदरवाइज़ तो खैरात से कभी गुर्बत ख़त्म नहीं होगी। ये सिर्फ एक हुकूमत का काम नहीं, ये सब बिजनेसमैनों के ऊपर आ जाती है और हर किसी के पास आ जाता है कि उसके पास जो पावर है, यानी जिनके पास जो पावर है जो वहाँ पर एक इंसाफ दे सकते हैं। मेरिट पे सिलेक्शन हो, और मेरिट पे सिलेक्शन होगी तो सीधी बात है कि आपका काम अच्छा चलेगा, आपकी तरक्की होगी और गुर्बत को कंट्रोल किया जा सकेगा। और गुर्बत इसी तरह कंट्रोल हो सकती है कि हर किसी को अपनी कैपेसिटी में इंसाफ देना पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस महंगाई पर आप क्या कहते हैं? देखिए बिजली तो एक सी बेसिक चीज़ है कि आप अगर उसको महंगी करते हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। आपकी इंडस्ट्री में कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी गुड्स पे तो सीधी बात है महंगाई बढ़ती जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी तो जॉब ख़त्म हो जाएगी। तो एक बिजली के बिल बढ़ाने से और पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने से समझे कि आप पूरी मईशत को डाउन कर दे रहे हैं और ये कंटिन्यू चल रहा है। अभी तक यही नहीं पता कि 3 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या कॉस्ट आएगी। तो गवर्नमेंट के पास अभी तक तो कोई पॉलिसी है ही नहीं कि किसी को, और आज तक तो मैंने देखा ही नहीं है कि जब भी गवर्नमेंट के वज़ीरों से महंगाई के बारे में बात करते हैं
तो उनके पास एक ही आंसर है कि पिछले लोग ख़राब करके चले गए। जब पिछले लोग ख़राब करके चले गए तो जब आप गवर्नमेंट में आ रहे थे तो जब जो हालात उस वक्त थे तो फिगर्स तो सब नज़र आ रहा था ना, पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा था, कितना किस तरह करना है। तो फिर आप इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने थे कि हम ये कर देंगे। और अगर आप सब चीज़ें देख के आए हो तो आप आज आपको शिकायत किससे है? आपको तो सब मालूम था कि क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के, क्या मईशत कहाँ जा रही है। तो आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, आपने आना ही नहीं था। जब आए हो तो आपको सब मालूम है। एक चीज़ मुझे सब पता है कि किस हाल में मैं ये मुल्क को कंट्रोल कर रहा हूँ। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ और दूसरे जो मिनिस्टर बन रहे हैं सबको पता है कि किन हालात में है। जब आपके सामने पूरी पिक्चर है तो आज तक यही एक्सक्यूज़ कब तक चलेगा कि पिछले लोग ख़राब करके चले गए, हम क्या करें। तो इस तरह की बातें होती रहेंगी तो मुझे लगता है महंगाई और बढ़ जाएगी। देखें, कोविड के मामले के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो ये तो आप एक समझे गॉड गिफ्ट है कि हमारे मुल्क पे कोई ऐसा अल्लाह का करम हो गया कि कोविड फेल नहीं पाया। लेकिन अगर आप पूरी तरह से इसको सर्च करें, देखें तो इसमें गवर्नमेंट कहीं भी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहीं कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करवाई, किसी चीज़ पे उन्होंने अमल नहीं किया। जो बात कह रहे थे, खासकर अभी हम लोग सिंध में बैठे हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे ही नहीं थी, तो क्या हम कंट्रोल कर सकते थे? पता ही नहीं था किसको क्या करना है। रात को कुछ ऐलान हो रहा है, 2 दिन बाद कुछ ऐलान हो रहा है। तो ये समझिए आपको बस अल्लाह का करम है कि ये कोविड पाकिस्तान में फैला नहीं। हो सकता है एंटीबॉडी बन गई लोगों की जल्दी, हमारे कुछ नेचुरली ऐसी कोई चीज़ें थी। बाकी अब इसमें भले इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है दुनिया में, लेकिन गवर्नमेंट कोविड के मामले में कहीं भी नहीं थी और आज भी कहीं नहीं है। इन मामलात में आप देख लें, ये मेरी बात नहीं है, आप सर्च कर लें कहाँ पर कंट्रोल किया गया है, कहाँ पर कमिटमेंट पे पूरे उतरे गए हैं। कभी कुछ ऐलान हो रहा है, कभी कुछ ऐलान हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर एक ऐलान कर रहा है, दूसरे दिन लॉकडाउन लग जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर बोलता है ये नहीं करना, दूसरे दिन वो हो जाता है। तो गवर्नमेंट कोविड में कहीं भी नहीं थी। बस ये आप समझे कि गॉड, अल्लाह का एहसान हो गया, या कुछ ऐसे लोग इस मुल्क में रहते हैं जिनकी दुआ अल्लाह ने सुन ली। नहीं, अभी तो हमारे हालात ऐसे है नहीं कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन अब इनकी बात की वो वैल्यू भी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी अपोजिशन ने एक जल्द से जुलूस शुरू कर दिए हैं। अगर अभी इस वक्त आके ये कह रहे हैं, क्योंकि पहले तो यही गवर्नमेंट कह रही थी कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, ये हमको ज़रूरत नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा मुल्क गरीबों पे वो ज़्यादा आबादी है, रोज़ दिहाड़ीदार तबका, जिस तरह के इन लोगों ने कहा था, और वो बात सही थी। अब उनको उसी बात पे कंटिन्यू करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो फिर बाद में वही बात आ जाती है ना कि अभी ये ओपोजिशन ने जल्द से जुलूस कर दिए हैं शुरू, तो अब उनको रोकने के लिए, उनकी तहरीक को दबाने के लिए ये ऑप्शन ये यूज़ किया जा रहा है। अब वो बात वैलिड नहीं है और अब इस बात को करने का कोई मकसद नहीं है। इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी ख़राब हाल थे कोविड के, जो पूरी दुनिया में थे, और पाकिस्तान में इससे ख़राब हालात थे। तब वो कह रहे थे कि लॉकडाउन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अभी ये किस तरह कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन पे ही तरफ जाएंगे। नहीं, इस बार जो बजट बना तो खैर मेरा ताल्लुक तो ज़्यादातर बाहर से ही है, यहाँ पर मेरा आना इतना कम होता है। लेकिन जिन बिजनेसमैनों से बात होती है, इस बार तो इनको पता ही नहीं था बजट किस तरह दे दिया गया, और बजट में जो चीज़ें दी गई हैं उन पर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगा। इन्होंने जो रेवेन्यू कहा था कि हम लोग इतना कलेक्ट करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि रेवेन्यू इतना कलेक्ट करें। मुझे तो लगता है जो पिछले साल हुआ था इससे भी कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बजट में मुझे लगता है कि बस एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से, इस बार का जो बजट था एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से पेश कर दिया था, जो करना ही नहीं था इनको। ये बजट था ही नहीं, और ऑन बोर्ड तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर बिजनेसमैनों की फीडबैक अगर ली भी जाती है, इनसे एडवाइस ली भी जाती है, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। देखिए, आप मेरी पर्सनल राय अगर लेना चाह रहे हैं तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर आज की तारीख में इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान को इतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी जितनी पिछली बार मिली थी, बल्कि उससे भी बहुत कम मिलेंगी अगर आज की तारीख में अनाउंसमेंट हो जाए इलेक्शन। क्योंकि पब्लिक में तो इनकी अब इमेज ही ख़त्म हो गई। आप देख रहे हो ओपनली लोग अब तो कह रहे हैं, और जिन लोगों ने इनको वोट दिया था वो भी किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अगर आज की तारीख में इलेक्शन हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि इमरान खान को, मुझे लगता नहीं है कि उससे आधी सीटें भी नहीं मिलेंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। आइंदा के लिए अपने मेज़बान वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने इकबाल।